Hello students, today we start new chapter, chapter number 2, that is polynomials. Let's start with the chapter number 2, polynomials. So first let's know what is polynomials. तो यहाँ पे ये polynomials को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, poly and nomials. Poly means many and nomials means terms. तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स मीन्स कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. नाउ उसकी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं. तो an algebraic expression in which variable involved have no negative integral power is called polynomials. तो यहाँ पे क्या बोला है, an algebraic expression. So what is algebraic expression? I think you already learned about it in the last class. So algebraic expression, that means कि 2x plus 1, this kind of expression are known as an algebraic expression. So in algebraic expression in which variable is involved, तो ऐसे expression जिसमें कोई variable होता है और वो जो वेरिएबल है वो है नॉन नेगेटिव एंड इंटेग्रल पावर. वो वेरिएबल उसके पास नॉन नेगेटिव और इंटेग्रल पावर है. नाउ नॉन नेगेटिव मीन्स क्या, कि जिसकी पावर नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स की पॉजिटिव पावर है. ठीक है, नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं है, उसकी पावर पॉजिटिव है. ओके, एंड इंटेग्रल पावर, दैट मीन्स कि इंटेग्रल माने क्या, कि नॉट इन ए डेसिमल, नॉट इन डेसिमल. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पावर होती है वो एक होल नंबर हो. क्या हो? होल नंबर, जो कोई फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, जो कोई डेसिमल फॉर्म में ना हो. अगर वेरिएबल की पावर ऐसा नंबर है तो उसे हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स. इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो यहाँ पे है 2x प्लस 3. तो 2x प्लस 3 में ये x है वेरिएबल. नाउ x की डिग्री क्या है, इसके पास कितनी पावर है, तो x की पावर है 1, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि इट हैविंग पावर 1. Now this one is non-negative and integral. That is why this term is called as a polynomial. ये जो हमने डेफिनेशन बताई वो डेफिनेशन ये टर्म के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, इसीलिए ये जो टर्म है इसे हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल. इसमें चेक क्या करना है, बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ें. सबसे पहली तो जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पे है वेरिएबल x, और उसमें दूसरा क्या है, वेरिएबल के साथ साथ वेरिएबल तो हो बट वेरिएबल नॉन नेगेटिव हो और इंटेग्रल हो. तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं, नॉन नेगेटिव भी है और इंटेग्रल भी है. तो दैट इज़ वाई वी कैन कॉल दिस टर्म एज अ पॉलिनोमियल. ये दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें भी ये फिट बैठता है. कैसे? तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x इज़ अ वेरिएबल और उसकी पावर क्या है 2 है ना, और यहाँ पे 1. तो वो क्या है, द बोथ पावर इज नॉन नेगेटिव एज वेल एज इंटेग्रल. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट दिस टर्म इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. नाउ अभी यहाँ पे हमने बात की वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या होता है वो देख लेते हैं. तो वेरिएबल, दैट इज वी यूज सिम्बल्स लाइक a, b, c, x, y, z etc. to represent variables and the value of variable keep changing. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स x, y, z, a, b, c, ये सारे सिम्बॉल्स हैं वो होते हैं वेरिएबल्स.
और ये सारे वेरिएबल्स हैं, उनकी जो वैल्यू है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, वो सारी टर्म्स के साथ चेंज होती रहती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट। सो व्हाट इज कांस्टेंट? So the value remains same throughout the situation, that is known as a constant. तो यहाँ पे ये इक्वेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस नंबर 2, ये नंबर 2 है, इसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो ये नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट। नाउ अभी आपको क्वेश्चन होगा कि मैम नॉट ओनली नंबर 2 के साथ ये 4 है, 2 है, ये इसकी वैल्यू क्या चेंज होगी? यस, इसकी वैल्यू चेंज होगी। कैसे? क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है वेरिएबल, और हमने यहाँ पे क्या बोला कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल कीप चेंजिंग। दैट इज़ वाई इन द टर्म और एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल there will be a single number who is defined as a constant. जो लास्ट में एक नंबर होता है वो होता है कांस्टेंट नंबर। नाउ अभी हम लास्ट में देख लेते हैं व्हाट इज कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या है? तो कोएफिशिएंट इज अ नंबर used to multiply a variable, or we can say it simply as a multiplicative factor. तो ये वाले एग्जाम्पल में जैसे आपने अभी मैंने बोला कि ये नंबर 2 एंड नंबर 4 वो दोनों नंबर हैं वो कांस्टेंट नहीं है, बट दिस 2 एंड 4 इज नोन एज अ कोएफिशिएंट, और वी कैन से इट एज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। That is why this number 2 and number 4 this are known as a coefficient. Okay? For more understanding and better clarity, let's take an example for better understanding. So example given is 5x minus 3. In this example 5x and 3 are terms. Number 5, that is coefficient. That number 5 is multiplied with x, that x is variable, and on the right hand side last single number 3, that is constant number. Let's take one more example, that is 2x plus 4y minus 9. In this example 2 and 4, these numbers are coefficients. X and y, this both symbols represent as a variables. Single number 9 is my constant number, and this polynomials having 3 terms, that is 2x, 4y and 9. Now let's check how we can define that given equation is polynomial or not. So as we discussed earlier in the explanation part, in the definition of polynomial, that if the equation having variable and that variable is non-negative and integral powers, so in that case only that equation is a polynomial. तो हमने आगे भी बात की कि अगर इक्वेशन में टर्म में वेरिएबल है और वो वेरिएबल का पावर है वो नॉन नेगेटिव है और इंटीग्रल है, तो ही वो केस में जो मेरे पास टर्म है उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है दैट इज़ 3x रेज़ टू 2 प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पे जो x का जो डिग्री है वो है 2, दैट मीन्स कि उसकी पावर है 2 और वो 2 है वो नॉन नेगेटिव है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है और उसके साथ साथ इंटीग्रल भी है। कैसे? तो वो एक फुल होल नंबर है, वो डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। सो बाय दिस वे आई कैन से दैट नंबर 1 इक्वेशन दैट इज़ अ पॉलिनोमियल।
नाउ उसकी नीचे वाला जो इक्वेशन है दैट इज एक्स रेज टू 5/2 प्लस एक्स रेज टू 3/2 प्लस 2। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है दैट इज़ इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। फर्स्ट x 5/2, तो x रेस टू 5/2 तो उसका हो जाएगा x रेस टू 2.5। तो 2.5 जो है डिग्री वो हो गई हमारे डेसिमल में। तो हमें डेफिनेशन में क्या बोला गया था कि जो डिग्री होगी वो नॉन नेगेटिव होगी और इंटेग्रल होगी, तो ही वो केस में जो वो टर्म दी गई है वो हम बोल सकेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिला है उसमें जो x है उसकी डिग्री डेसिमल है। फर्स्ट में आएगा x रेस टू 5/2 दैट मीन्स कि x रेस टू 2.5 और प्लस उसके बाद है x रेस टू 3/2 तो उसका हो जाएगा 3/2 दैट मीन्स 1.5। तो उसका हो जाएगा 1.5 दैट इज अगेन इन द डेसिमल फॉर्म। तो इसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि नंबर 2 इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। I hope students you all understand this basic introduction of polynomials. In next part we will learn different types of polynomials.